हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डीबीएमएस के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड उसकी वजह से काफी बच्चों की क्वेरीज या तो इनकम्प्लीट रह जाती है या आपके एरर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास टॉपिक आता है प्राइमरी की। अब ये कीज हमारे जो है हमारे डीबीएमएस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो डीबीएमएस हम जब क्रिएट करते हैं, डेटा बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, उन टेबल की आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, अगर मैंने एक टेबल के अंदर कोई कॉलम क्रिएट करा, वो कॉलम किस टाइप का है तो वो हमारी कीज बताती है। फॉर से मेरे पास अभी मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट नाम का टेबल है यहाँ पे। ठीक है, स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर मेरे पास 4 कॉलम्स है। पहला है मेरे पास एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट। लेट्स से सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 कॉलम्स है स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर। अभी हम देखते हैं प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की होती है हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी वो जो कि हमारे टेबल में जिसकी कोई रिपीटेटिव वैल्यू नहीं होती, जो वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती, और ये प्राइमरी की हम अलॉट करते हैं एनी ऑफ द कॉलम में। अब वो कॉलम में अलॉट करते हैं बट किसी भी कॉलम में नहीं कर सकते। दैट शुड बी सम स्पेसिफिक जो हमारे को आइडेंटिफाई करता है अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, हम सबके पास इंडिया में आधार कार्ड होता है। ठीक है, आधार कार्ड इज यूनिक आइडेंटिटी। जो आधार कार्ड नंबर मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता। द नंबर इज यूनिक। किसी का भी कोई सिमिलर आधार कार्ड नंबर नहीं हो सकता, रिपीट नहीं हो सकता। तो दैट्स माई यूनिक आइडेंटिटी टू बी इंडियन। ठीक है, अब ऐसे ही टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। तो टेबल के फॉर्म में जब हम कॉलम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन कॉलम्स के अंदर भी मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। एक कोई भी कॉलम हमारा यूनिक होना चाहिए जिसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब रोल नंबर की बात कर लेते हैं। आप कहोगे मैम रोल नंबर हमारा हो सकता है प्राइमरी की? यस, बट अगर आपका एडमिशन नाम का कॉलम नहीं होता तो हम उसको लिख सकते थे। अगर मैं सिर्फ 12th है या 11th है की बात कर रही हूँ तब रोल नंबर आप कह सकते हो। यस, इट कैन बी अ प्राइमरी की। बट अगर आप पूरे स्कूल का डेटाबेस, अगर पूरे स्कूल का स्टूडेंट का डाटा जो है आप एक ही टेबल में बना रहे हो, तब तो रोल नंबर नहीं हो सकता। 12th ए में भी रोल नंबर 1 है, 12th बी में भी रोल नंबर 1 है, 11th ए में भी रोल नंबर 1 है, 11th बी, फर्स्ट ए, एनी ऑफ द क्लास, 5th सी। हर एक क्लास, हर एक सेक्शन के अंदर हमारा रोल नंबर रिपीट होता है। रोल नंबर 1 से शुरू होता है, जितने बच्चे होते हैं वहां तक जाता है। बट आपके स्कूल में एडमिशन नंबर सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट। हर एक स्टूडेंट का अपना एक एडमिशन नंबर होता है। तो अगर मुझे प्राइमरी की अलॉट करनी है तो मैं किसको करूंगी? एडमिशन नंबर को प्राइमरी की अलॉट कर दूंगी। क्लियर है? अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। प्राइमरी की वो जो कि हमारे टेबल के अंदर एक स्पेसिफिक कॉलम पे एक यूनिक आइडेंटिटी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम फॉरेन की। फॉरेन की यानी कि बाहर देश की। वापस से आधार कार्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हम लोग हमारी यूनिक आइडेंटिटी है टू बी इंडियन, दैट्स आवर आधार कार्ड। अब जैसे अगर मुझे इंडिया के बाहर कहीं ट्रैवल करना है तो व्हाट इज माय आइडेंटिटी? आधार कार्ड तो नहीं चल सकता ना अगर मैं बाहर कोई कंट्री में जाती हूँ। तो फॉर देयर मेरी आइडेंटिटी मेरा पासपोर्ट होगी जो कि मेरे आधार कार्ड से लिंक्ड होती है। दैट्स माय पासपोर्ट। तो यहाँ पे की जो होगी वो पासपोर्ट की तरह काम करती है, बट इसको सिर्फ एग्जाम्पल की तरह याद रखना प्लीज। इसको बिल्कुल कहीं पे थ्योरी में लिख के मत आना। तो अब एग्जाम्पल देखो वापस से, अगर मैं इसी स्टूडेंट टेबल की बात करती हूँ, में फॉरेन की वो की होती है जो कि दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की होती है, अगर वो की मैं दूसरे कोई भी अलग टेबल में यूज कर दूं तो दैट इज माय फॉरेन की। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे स्टूडेंट के टेबल में क्या हमारी फॉरेन की है?
एडमिशन नंबर। अगर मेरे पास एक टेबल है टीचर नाम का मेरे पास कॉलम है और टेबल, सॉरी, उसके अंदर अगर मैं यही एडमिशन नंबर यूज कर लूं, द कंडीशन इज द बोथ द टेबल शुड बिलोंग्स टू द सेम डेटाबेस। दोनों हमारा जो है सेम डेटाबेस से बिलोंग करते हैं, दैट इज स्कूल। ठीक है, तो अब मैं एक टेबल की अगर प्राइमरी की है उसको मैं अगर दूसरे टेबल में यूज कर लूं तो दैट इज आर फॉरेन की, उसे हम फॉरेन की कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्राइमरी की एंड फॉरेन की। और अगर कीज के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखना और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। साथ में सैम्पल पेपर्स फ्री में आजकल कुछ नहीं मिलता, एक छोटी सी फीस है। सब्सक्रिप्शन चाहिए, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना। कुछ कंस्ट्रेंट्स के ऊपर, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं हमारे कॉलम की, वही कॉलम की विशेषता बताएंगे कि हमारी कॉलम का क्या टाइप है। सी, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हो, जैसे नाम है, ठीक है, ईमेल आईडी है, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, नेम, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फॉर्म भरा, मैंने यहाँ पे क्लिक करा ओके या सबमिट, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा ये सारा डेटा जाके कहाँ सेव हो गया हमारा, DBMS में। अब यहाँ पे सेव जब हुआ, अगर मेरे को यहाँ पे स्टार, रेड कलर का स्टार मार्क है, कई बार आपने नोटिस करा होगा जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो उसका रेड कलर का मार्क आता है, तो क्या वो डिनोट करता है, दैट डिनोट्स कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड को, दीज आर द फील्ड्स, ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड को आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते, भरना तो पड़ेगा। बिना नाम के हम जी आपका फॉर्म भरेंगे नहीं। तो वो हमारी जो होती है कंस्ट्रेंट लगी होती है। यहाँ पे अगर मैंने इसके अंदर कोई ये सेम टेबल बनाया है, नेम, उसका डेटा टाइप बनाया है varchar, ताकि आप उसमें 1 2 3 न डाल दो, ठीक है, और इसके आगे आई हैव टू राइट द कंस्ट्रेंट कि ये होना चाहिए नॉट नल। आपको बताना पड़ेगा दैट कॉलम शुड बी नॉट नल, आपको उसको खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आ जाते हैं एम्प्लॉय आईडी। अब ये एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारी, फर्स्ट से इट वाज ईमेल आईडी, ठीक है, तो ईमेल आईडी हमने करा, ईमेल आईडी varchar। अगर आप कहते हो कि मेरे को नहीं, ठीक है, ईमेल आईडी कोई डालता है, ठीक है, नहीं डालता तो भी ठीक है, ठीक है, तो आप इसके आगे कोई कंस्ट्रेंट मत लगाओ। अब फोन नंबर आपने लिखा फोन, इंटीजर डेटा टाइप, लेंथ लिख दिया आपने इसकी, ठीक है। अब आपको क्या कंस्ट्रेंट लगाना है, नहीं लगाना है, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले तो हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट डेटाबेस स्कूल 5, लेट्स से मेरे पास 1 2 3 4 बने हुए हैं ऑलरेडी, पता नहीं, तो हम 5 स्कूल 5 के नाम से बना लेते हैं। एंड ऑफ लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन यू हैव टू गेट इनटू द डेटाबेस, तो लेट्स यूज स्कूल 5 नाउ। डेटाबेस हमारा चेंज हो चुका है, तो क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दैट इज, अब हम लेते हैं स्टूडेंट नाम का टेबल, इसमें हम लोग करेंगे नाम, varchar, उसकी लेंथ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगी नॉट नल, डिफाइन करा मैंने उसे एज नॉट नल। एडमिशन नंबर कर लेते हैं इंटीजर डेटा टाइप में, ठीक है, इसको मैं दे देती हूँ प्राइमरी की, ठीक है, और सब्जेक्ट varchar डेटा टाइप यूज करते हैं, एंड ऑफ लाइन। ओके, नाउ यू कैन सी कि मेरा टेबल क्रिएट हो सकता है, जो हो चुका है DESC, टेबल का नाम। DESC से हम लोग अपने टेबल की पूरी डिस्क्रिप्शन देखते हैं,
तो ये हमारे पूरी डिस्क्रिप्शन आ गई कि हमने कौन सी की यूज़ करी है जी, प्राइमरी करी है। और कंस्ट्रेंट क्या यूज़ कर रहा है मैंने, सब्जेक्ट पे मेरा नल है, यानी कि मैं सब्जेक्ट को छोड़ सकती हूँ एम्प्टी, बाकी दोनों को मैं नल नहीं छोड़ सकती। नेम पे मैंने नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा दी है। और हाँ, जहाँ पे आप प्राइमरी की लगा देते हो वो ऑफ कोर्स आपका नॉट नल कंस्ट्रेंट का भी फीचर को अडेप्ट करती है, आप उसको भी खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और क्वेरीज करेंगे, क्लॉजेस करेंगे, वेयर, लाइक क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज एंड मेनी मल्टीपल क्लॉजेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।